हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम मूमल इंग्लिश तड़का चैनल में आपके लिए लेकर के आए हैं एक पोएम फायर एंड आइस। इससे पहले हमने आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पहली पोएम बताई थी डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बताया। आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो दूसरी पोएम है फायर एंड आइस उसके विषय में बताएंगे। दोस्तों, ये एक सिंबलिक पोएम है, एक सांकेतिक पोएम है और इस पोएम के अंतर्गत कवि ने फायर और आइस के रूप में दो सिंबल को प्रयोग किया है। तो ये दोस्तों एक सांकेतिक पोएम है और बहुत अच्छे तरीके से कवि ने अपनी बात को यहाँ पर बताया है। तो इसकी बात करते हैं हम। तो पोइट कह रहे हैं फर्स्ट स्टेंजा जो इस पोएम का है, ये दो स्टेंजा में ये पोएम है। फर्स्ट स्टेंजा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। दोस्तों, इस पोएम में, इस स्टेंजा में कवि जो कहने चाह रहे हैं कि फायर और आइस दो एक सिंबल लिए गए हैं और यही इस पोएम का मूल थीम है। मेन जो थीम है वो यही है कि फायर और आइस, यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया है और फायर जो सिंबल है वह है डिजायर और पैशन का, और डिजायर और पैशन से तात्पर्य है इच्छा और जुनून। दूसरा जो सिंबल लिया है या पोइट ने वह लिया है आइस, और आइस जो सिंबल है वह इस पोएम में हेटर्ड यानी घृणा और नफरत की ओर संकेत दे रहा है। तो कवि कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों से तात्पर्य यहाँ कुछ साइंटिस्ट के बारे में जो अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है। और वो साइंटिस्ट कहते हैं कि सम से, वो वैज्ञानिक कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये संसार जो है एक ना एक दिन नष्ट होगा। तो नष्ट होने का जो कारण होगा वह होगा फायर। सम से इन आइस, और कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ साइंटिस्ट का अनुमान है कि ये संसार निश्चित रूप से बर्फ के पिघलने से एंड होगा, पेरिस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है कि मैं, अगर मेरा विचार रखा जाए, मेरे विचार अगर पूछे जाएं, तो मैं कहूँगा कि ये जो संसार है ये डिजायर, इच्छा, जुनून के कारण जो फायर उत्पन्न हुई है, जो आग लोगों के अंदर जुनून जो पैदा हो गया है, जो इच्छा जागृत हो गई है, उसके कारण ये नष्ट होगा। जैसे कि हम अब फायर का ही उदाहरण लें, पैशन का, डिजाइन का एग्जाम्पल लें। तो दोस्तों, पैशन और डिजाइन के कारण, जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं उनके कारण जो वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, हमारे विश्व युद्ध हो रहे हैं। आज रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है वो किसके कारण है? डिजायर है, इच्छा है, पैशन है, उसके कारण फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है दोस्तों उन लोगों में। तो ये डिजायर के कारण और पैशन के कारण, विश्व युद्ध के कारण, और ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो कवि यही कहना चाह रहा है इस स्टेंजा के माध्यम से कि यदि ये विश्व नष्ट होगा तो ये निश्चित रूप से फायर के कारण ही नष्ट होगा। दोस्तों, अब दूसरे स्टेंजा की हम बात करते हैं। तो ये पोएम दो स्टेंजा में है और बहुत ही सिंबलिक पोएम है, और इस पोएम के अंतर्गत कवि ने मेटाफॉर का यूज किया है। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फायर और आइस को मेटाफॉर के रूप में यूज किया है, सिंबल के रूप में यूज किया है। तो इसका जो दूसरा स्टेंजा है दोस्तों, But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो इन पंक्तियों के माध्यम से दोस्तों कवि कहना चाहता है कि अगर ये संसार फायर से भी बच जाता है, अगर फायर के कारण नष्ट होकर के अगर इस संसार को दोबारा नष्ट होना पड़ता है, पेरिस से तात्पर्य बर्बाद होना, नष्ट होना, तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दोबारा अगर ये संसार पुनः फिर पेरिस होता है, नष्ट होता है, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हिट। तो मेरे विचार से, कवि कह रहा है कि मेरे विचार से आई नो एनफ ऑफ हेट। तो ये संसार जो नष्ट होगा इसके लिए पर्याप्त है हेट, नफरत, घृणा, जो कि यहाँ पर किसका सिंबल है? आइस का सिंबल दिया गया है, हेट। अब आगे कवि कह रहा है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। इस संसार के नष्ट होने के लिए
इस डिस्ट्रक्शन के लिए, नष्ट होने के लिए, पेरिश होने के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट। आइस जो है यहाँ पर सिंबल दिया गया है हेटर्ड का, नफरत का, इज ऑल्सो ग्रेट, तो वो नफरत काफी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आइस का तात्पर्य है कि वैज्ञानिकों का अनुमान तो है कि या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी जिसके कारण पर्वत और जो पहाड़ी हिमालय के वो पिघल जाएंगे तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, या बहुत ज्यादा बरसात होगी उसके कारण नष्ट हो जाएगा ये संसार। एंड वुड सफाइस, तो कभी यहाँ पर आइस का तात्पर्य लेकर के कह रहा है कि आइस से तात्पर्य है हेट, नफरत, तो कवि ने यहां पर इन सिंबल को लिया है कि इज ऑल्सो, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस नफरत, हेट इस संसार को नष्ट करने के लिए सफाइस है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर फायर और आइस पोएम के बारे में हमने आपको बताया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न उत्तर इस पोएम में से आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहें आप, इसमें हम आपको बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर जो बनते हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए इसमें बताएंगे और वो पैटर्न भी हम वही यूज करेंगे दोस्तों जिस पैटर्न से परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की। तो प्रश्नोत्तरों में देखिए इसमें से एक दो अवतरण हैं, दो ही एक्सट्रैक्ट हैं इस पोएम के अंतर्गत, दो स्टेंजा हैं, तो दोनों स्टेंजा से हमने क्वेश्चन लिए हैं और दोनों स्टेंजा को हमने यहाँ स्पष्ट रूप से बताया है। तो पहला जो एक्सट्रैक्ट है वह है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है जो हमने कल आपको समझाया था। तो इस एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं दो, ये तो निश्चित है दोस्तों कि एक एक्सट्रैक्ट में से केवल दो ही प्रश्न हमको आएंगे, तो उन दोनों प्रश्नों को हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ द वर्ल्ड, लोग संसार के बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि पहली दो लाइनों में आया है द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड विद फायर एंड आइस, कि ये जो संसार है द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाएगा, विद फायर एंड आइस, फायर से या आइस से। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड, कि कवि की क्या ओपिनियन है, क्या राय है, व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन, ओपिनियन यानी राय, अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में। तो द पोइट्स ओपिनियन इज दैट, कवि की ओपिनियन है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो संसार है ये फायर से, आग से नष्ट होगा, आपसी इच्छाओं से, डिजायर से नष्ट होगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एक्सट्रैक्ट की। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एक्सट्रैक्ट की। तो इसका दूसरा एक्सट्रैक्ट है व्हाट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इस एक्सट्रैक्ट में से जो प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों, मित्रों, वो ये है कि पहला प्रश्न है व्हाई डज द पोएट फील दैट आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन। व्हाई डज द पोएट फील, कवि ये क्यों फील करता है, क्यों महसूस करता है दैट की आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि आइस इसके डिस्ट्रक्शन के लिए, विश्व के पतन के लिए, संसार के पतन के लिए काफी एक ग्रेट, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो कवि के विचार से और इस एक्सट्रैक्ट के विचार से हम बताना चाहते हैं कि आइस पर्याप्त क्यों है, आइस इसके लिए नष्ट करने के लिए पर्याप्त कारण क्यों है। तो आइस इज लाइक हेट, ये हम पहले बता चुके हैं आपको जब हमने पूरी एक्सप्लेन किया था पोएम को। आइस इज लाइक हेट, आइस जो है हेट की तरह है, नफरत की तरह है, और हेट कॉजेज ऑल टाइप्स ऑफ वाइसेस अमंग मैनकाइंड, और हेट जो कारण है, नफरत जो कारण है, ऑल टाइप्स ऑफ वाइसेस, सभी प्रकार की वाइसेस, बुराइयों का, सभी प्रकार की वाइसेस, बुराइयों का कारण है, पर्याप्त कारण है अमंग मैनकाइंड, मानवता के लिए, मानवता के मध्य में, विच इज एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जो कि वाइसेस, बुराइयां हैं जो हेट के कारण हैं, जो जिसका प्रतीक यहाँ पर आइस बताया गया है, वो इस संसार के पतन के लिए काफी पर्याप्त है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न की बात करते हैं।
अब इसका जो दूसरा प्रश्न है वह है व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये जो प्रश्न है वो पहले भी आ चुका है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो मित्रों, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए, लेकिन उसका जो आंसर है वो हमारे दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए। पोएम को पढ़ करके जो निश्चित आंसर है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो व्हाट वुड बी द कॉज, क्या कारण होगा ऑफ डिस्ट्रक्शन, पतन का, नष्ट होने का, पेरिश होने का, डिस्ट्रॉय होने का। तो आंसर है इसका आइस और फायर वुड बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। या तो आइस कारण होगा या फायर कारण होगा। आइस से तात्पर्य है हेट और फायर से तात्पर्य है अपनी इच्छाएं, डिजायर जो हमारी हैं, वो ये इस संसार के पतन के कारण होंगे। अब हम बात करते हैं और अन्य जो शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न हैं उनकी। तो शॉर्ट आंसर टाइप में हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो इस पोएम से हमारे विचार से जो पहला प्रश्न निकलता है वो ये है कि व्हाट आर टू डिफरेंट व्यूज, क्या दो विचार हैं, क्या विचार ऐसे हैं अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बारे में, इन द पोएम फायर एंड आइस। इस संसार के बारे में लोगों के दो विचार क्या हैं। तो आंसर बनता है द टू डिफरेंट व्यूज, दो विचार ऑफ पीपल, लोगों के, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अंत के बारे में, आर फायर एंड आइस। एक तो फायर है और एक आइस है, और ये हमको पता ही है दोस्तों। तो उस बात को भी हम इस प्रश्न के अंतर्गत लिख सकते हैं। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, कि फायर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है संकेत के रूप में कि डिजायर, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेटर्ड, और आइस किसके लिए प्रयोग की गई है, हेटर्ड के लिए प्रयोग की गई है। दूसरा प्रश्न है व्हाट डज द पोएट थिंक, कवि क्या सोचता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अंत के बारे में, पतन के बारे में। द पोएट थिंक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कवि इस संसार के अंत के बारे में सोचता है दैट की बोथ फायर एंड आइस, कि दोनों फायर और आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं, विनाशकारी होती हैं। बोथ हैव द सेम पावर, दोनों में समान पावर है, शक्ति है, ऑफ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, पतन के कारण की। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पोएम का। इस पोएम का क्या, जो भी पोएम आपके लिए आएंगी उनमें जितने भी सेंट्रल आइडिया या थीम, सेंट्रल आइडिया और थीम दोनों की एक ही बात है, और दोनों के सारी पोएम्स में सेंट्रल आइडिया और थीम वाले प्रश्न आप जरूर याद कर लेना निश्चित रूप से, क्योंकि इनके अंतर्गत कविता का, उस पोएम का संपूर्ण निचोड़ आ जाता है। तो इसका आंसर है द पोएम टेल्स अस अबाउट द अनएंडिंग डिजायर्स। कवि इस पोएम में हमसे बात कर रहा है अनएंडिंग डिजायर, कभी खत्म ना होने वाली डिजायर की, एंड द एंडलेस हेटर्ड, और अनंत हेटर्ड, नफरत की, जो इंसान के अंदर भरी हुई है। दीज आर देयर इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द मैन, ये दोनों कहाँ हैं, डिजायर और हेट जो है, नफरत जो है, ये मनुष्य के माइंड में और हार्ट में भरी हुई हैं, मनुष्य के हृदय में और उसके दिमाग में भरी हुई हैं। और ये हमको पता ही है डिजायर इज लाइक फायर, डिजायर यहाँ पर किसकी तरह है, फायर, आग की तरह है, एंड हेट इज लाइक आइस, और हेट किसकी तरह है, आइस की तरह है। अगले प्रश्नों को देखने के लिए वीडियो तक दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। बहुत अच्छे प्रश्न हम इस पोएम में से आपको दे रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हम इसके चौथे प्रश्न की बात करते हैं व्हाट डज द पोएट नो इन पोएम फायर एंड आइस। फायर और आइस पोएम में कवि क्या जानता है, तो हम ये दोनों एक्सट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं कि कवि क्या जानता है। द पोएट नोज अ लॉट अबाउट हेट, पोएट बहुत कुछ जानता है अबाउट हेट, नफरत के बारे में। ही नोज दैट, पोएट जानता है दैट की इट स्प्रेड्स
क्विकली। हेट जो है, नफरत जो है, वो आइस का जो सिंबल यहां पर लिया गया हेट, वह स्प्रेड्स क्विकली, बहुत तेज गति से फैलती है। इट इज द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो नफरत है, जो हेट है, ये कॉज होगी, कारण होगी ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के अंत का। और अगला जो प्रश्न है, इसका अंतिम प्रश्न है इस पोएम में, वो ये है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। हु दोस्तों, हु यानी कौन, कौन है पोएट, कवि इस कविता का, फायर एंड आइस कविता का पोएट कौन है? तो ये हमको पता है, शुरू से ही हमने आपको बता दिया था। द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के कवि हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी आगामी वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, और ऑल नोटिफिकेशंस हमारे आपको प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू। ओके।